हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं फाइनली आप लोगों से बात करने वाला हूं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, जो कि फ्रेंड अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के न्यू रूल के रिगार्डिंग जारी किया गया है। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी इस तरह का अपडेट लाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कि अप्रेंटिसशिप के नियम में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो फ्रेंड, मैं फाइनली आ चुका हूँ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिवीज़न, जो कि न्यू दिल्ली डेट 19/2/2024 के डेट में ये जारी किया गया है टू ऑल एम्प्लॉइंग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड अदर एंड सेकेंड में ऑल द स्टेट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी विभाग है, उन सभी को ये कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट कंसिडरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडरगोन बाय ITI पास कैंडिडेट एंड हैविंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन डेजिग्नेटेड ट्रेड एज वर्क एक्सपीरियंस रिगार्डिंग, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो कि ITI के बाद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करते हैं किसी भी विभाग से, जैसे कि फ्रेंड भारत सरकार की जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी कंपनियां या प्राइवेट सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं, उसके द्वारा जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कराई जाती है, इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी कि जो आपने ट्रेनिंग किया है उसको वर्क एक्सपीरियंस में काउंट करने के लिए ये आवेदन लिखा गया है। चलिए फ्रेंड, मैं आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय में कि ITI उत्तीर्ण उम्मीदवारों द्वारा प्रशिक्षण की अवधि और कार्य अनुभव के रूप में निर्दिष्ट ट्रेड में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र रखने पर विचार करने के संबंध में, ठीक है, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो कि अपनी अप्रेंटिसशिप किसी विभाग से करते हैं उनको एक्सपीरियंस के रूप में काउंट किया जाए, ये कहा जा रहा है। ठीक है सर या मैडम, मुझे ऊपर वर्णित विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने और यह कहने के लिए निर्देश किया गया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे कि ITI से सफलतापूर्वक उत्तीर्ण और राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र यानी कि NTC रखने वाले छात्र प्रासंगिक नामित मंजूरी से प्रशिक्षु अधिनियम 1961, यानी कि फिर अप्रेंटिसशिप का जो एक्ट होता है 1961 अधिसूचित किया गया, वास्तविक कामकाजी परिस्थितियों में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण से गुजरने के दौरान प्रशिक्षुओं को उद्योग विशिष्ट उन्नत मशीनों और उपकरणों सहित विभिन्न मशीनों और उपकरणों पर काम करने और उद्योग विशिष्ट सर्वोत्तम प्रथाओं से भी अवगत कराया जाता है। यानी कि फ्रेंड, इनका कहना है, ठीक है, कि हमें अवगत कराया गया है कि जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करते हैं उन्हें मशीनों से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी कामकाज होते हैं उन्हें सिखाया जाता है। ठीक है, ये इनका कहना है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सेकेंड में कहा जा रहा है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न अवसरों पर प्राप्त अनुरोधों पर मंत्रालयों ने निर्णय लिया है, ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ने इसका निर्णय लिया है कि अनुसूची 1 के तहत ITI योग्यता वाले उन प्रशिक्षुओं के संबंध में 1 वर्ष और उससे अधिक के प्रशिक्षुता यानी कि फ्रेंड अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण को 1 वर्ष के कार्य अनुभव के रूप में माना जा सकता है। यानी कि फ्रेंड, यहाँ पे स्पष्ट कहा जा रहा है कि वैसे कैंडिडेट जो कि किसी इस्टेब्लिशमेंट से अपनी अप्रेंटिसशिप करते हैं, ठीक है, ITI के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं 1 साल का या 1 साल से अधिक का, तो उन्हें यहाँ पे अनुभव के तौर पे माना जाएगा, ये कहा जा रहा है। फ्रेंड, पहले होता क्या था कि जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करते थे, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट से, जैसे कि रेलवे हो गया, सेल हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, ठीक है, कहीं से भी अप्रेंटिसशिप करते थे तो फ्रेंड उन्हें एक्सपीरियंस के तौर पर नहीं माना जाता था। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका जो अब अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग होगी वह आपको 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में माना जाएगा। और क्या कहा जा रहा है कि तहत ITI योग्यता वाले उन प्रशिक्षुओं के संबंध में 1 वर्ष और उससे अधिक के प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को 1 वर्ष के कार्य में अनुभव के रूप में माना जा सकता है। शिक्षुता नियम 1992 जिनके पास केंद्रीय राज्य विभाग, ठीक है, यानी कि इसमें राज्य को भी कहा गया है, प्रतिष्ठानों के तहत रोजगार के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र है, ठीक है, यानी कि जिसके पास
अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, ठीक है, उन सभी को 1 साल का अनुभव माना जाएगा, ठीक है। फ्रेंड, आपको ये भी पता होगा कि अप्रेंटिसशिप का एक रूल है, ठीक है, कि अगर आप जिस विभाग से अप्रेंटिसशिप करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि रेलवे हो गया या सेल हो गया या भेल हो गया, ठीक है, तो ये अप्रेंटिसशिप का नियम एक कहता है कि रेलवे हो या कोई भी सेक्टर हो, ये अपने मुताबिक अप्रेंटिसशिप को नौकरी दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी आवश्यकता पड़ने पर वे अप्रेंटिसशिप को जॉब दे सकते हैं, एक नियम में कहता है, ठीक है। 3 में कहा जा रहा है कि इसलिए आपसे अनुरोध है कि निर्णय को लागू करें और ऐसे पदों के लिए भर्ती नियमों में उपयुक्त संशोधन शामिल करें ताकि एनएससी रखने वाले आईटीआई योग्य उम्मीदवारों जिनकी प्रशिक्षण की अवधि ऊपर बताई गई है, ठीक है, तो यानी कि जो भी भर्ती है उनमें यह नियम लागू करने के लिए कहा गया है। विभिन्न केंद्रीय राज्य विभागों, प्रतिष्ठानों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों उद्यमों, सीपीएसई, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों उपक्रमों, राज्यों सार्वजनिक क्षेत्रों उपक्रमों आदि में नौकरी के अवसरों के लिए आवेदन करते समय अनुभव के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो अब जो है, जो भी लोग अप्रेंटिसशिप किए हैं उन्हें अब ये अनुभव के तौर पे माना जाएगा, और जहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, ठीक है, किसी विभाग में, तो आप अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट जो है वो दे सकते हैं। 4th में कहा जा रहा है कि यह भी बताया गया है कि यह निर्णय इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी रूप से लागू होगा, और ये जो है ये आपका लागू भी हो गया है इस डेट से, ठीक है। यह निर्णय इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी रूप से लागू होगा स्कूल पास आउट नए प्रशिक्षुओं के मामले में, ठीक है, स्कूल पासिंग आउट नए प्रशिक्षुओं के मामले में जिन्होंने निर्देश ट्रेड में अपनी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और एनएससी रखते हैं, ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को केवल प्रशिक्षण के रूप में माना जाएगा क्योंकि उनके पास कोई पूर्व कौशल तकनीकी प्रशिक्षण नहीं है। निर्दिष्ट ट्रेड में इस तरह के प्रशिक्षण से गुजरने से पहले मान्यता प्राप्त संस्थान से ये करना होगा, ठीक है। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वैसे कैंडिडेट जो कि स्कूल पास आउट करके आते हैं, ठीक है, जैसे कि 10th के बाद अगर अपनी अप्रेंटिसशिप किसी विभाग से करते हैं, ठीक है, किसी इस्टेब्लिशमेंट से करते हैं, तो उन्हें यहाँ पे केवल और केवल ट्रेनी माना जाएगा, ठीक है, यानी कि उनको अनुभव नहीं माना जाएगा, ये कहा जा रहा है। और देख सकते हैं फ्रेंड, आपका विश्वासी ये दिया गया है, सरकार के उप सचिव जो हैं इनके द्वारा जारी किया गया है, और जो भी कॉपी है सभी को भेजा गया है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।